स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। होली का त्योहार रंगों का त्योहार माना जाता है, पर होली का त्योहार इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। होलिका यूं तो प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी थी, लेकिन खुद ही जल गई थी। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इसलिए होलिका की अग्नि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जो श्रीहरि के भक्त प्रहलाद को बचाकर ले गई और गलत इरादे से बैठी होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की अग्नि को तांत्रिक उपायों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आप करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आपके जीवन से कलह दूर हो सकते हैं, कष्ट दूर हो सकते हैं। किया कराया जादू टोना तांत्रिक उपाय ये सब होलिका की अग्नि से किए जाते हैं और ऐसे में ये बहुत ही प्रभावकारी होते हैं और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा देखा गया है। अगर आपके ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया है, अगर आपको भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, अगर आपको भी तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, तो आप भी इन उपायों को अपना कर देखें। इससे आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शारीरिक और मानसिक दिक्कतें, परेशानियां और इसके साथ साथ कोई भी काम ना बनना, काम में तरह तरह की रुकावटें आना, परेशानियां आना, होलिका दहन के समय में इन सभी समस्याओं का अंत हो सकता है अगर आप इन उपायों को अपना कर देखते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी तरीके से प्रभाव डालते हैं। आपको इन्हें करते हुए टाइम और शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ज़रूर ध्यान रखिए और इसके साथ साथ गोपनीयता का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इनको करते हुए आपको किसी को भी बताना नहीं है कि आप ये उपाय कर रहे हैं और ये उपाय आप किस लिए कर रहे हैं। तब आपको ये उपाय बहुत ही प्रभावकारी लाभ देंगे और इनका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। होलिका दहन से पहले स्नान वगैरह करके साफ कपड़ों को पहन लें और आपने एक नारियल लेना है, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। इस एक नारियल को लेकर आप अपने परिवार के ऊपर से पूरे परिवार को बिठा लें। उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर आप उतारा कर लें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमाएं और इस प्रकार से आप उतारा करें। इसके बाद आप अपने अभीष्ट देवता को मन में अपनी परेशानी बताते हुए उस श्रीफल को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डालने के बाद आपने होलिका दहन की अग्नि में 7 परिक्रमा करनी है। आप होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा जब पूरी कर लें तो अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान को आप फल या मिष्ठान का भोग लगाकर उसे खुद ग्रहण करें। बस इस उपाय को करते समय इतना ध्यान रखें कि उपाय करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने घर में मांस मदिरा का सेवन उस दिन बिल्कुल भी ना करे, किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये उपाय तभी कारगर साबित होगा। ये उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बिना बात से काम रुकते हैं और बिना बात से ही मानसिक या शारीरिक कष्ट रहते हैं। इन उपायों को करने से आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। पूरा साल आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं जो घर में खुशियां ला सकता है। अगर आप लंबे वक्त से, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लंबा समय हो गया है कि कोई खुशी आपने देखी ही नहीं, तो आप इससे छुटकारा चाहते हैं, आप ये उपाय करें। इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। घर की नकारात्मकता पूरी तरह से दूर होगी और घर में खुशियाँ आएंगी। ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। आप मंदिर में कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पर चले जाएं और आपने उस होलिका दहन के सामने बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करनी है कि आपके घर से हर तरह का कष्ट दूर हो गया है। अब आप उसमें जब आप वहाँ पर सामने बैठेंगे तो थोड़ी राई लेकर जाएं। काले रंग की राई आपको मिल जाएगी आराम से मार्केट से, और एक साबुत नमक की डली। एक साबुत नमक की डली जो है वो काले नमक की डली लेनी है आपने, इसका ध्यान रखिए। और राई और काला नमक जो डली के रूप में होगा, इसे आपने अपने पास ही रखना है। अब आप जब पूजा क्रम पूरा कर लें, उसके बाद होलिका की थोड़ी सी राख उठा लें। इस राख को आप राई में मिला लें और साबुत नमक भी उसी में ही रहने दें। यानी कि तीनों चीज़ों को आपको इकट्ठा कर लेना है, होलिका की अग्नि की राख को, राई और काले नमक की डली को। अब आप इसे घर ले आएं। इन तीनों चीज़ों को आपने अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है, जहाँ पर आपको लगे कि कोई इसे बार बार छुए नहीं। ऐसे स्थान पर आप लाकर उसको रख दें। ऐसा करने से पूरा साल के लिए आपके घर से नकारात्मकता दूर रहेगी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आ पाएगी। हर प्रकार से आपका घर किसी भी गलत प्रक्रिया से बचा रहेगा।
इसलिए अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन से भी छोटे छोटे उपाय करके हर तरह का कष्ट दूर हो सकता है। आप भी इसे आजमा के देखें। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं और जिन लोगों ने भी इनको अपनाया है उनको लाभ अवश्य मिले हैं। आप भी आजमा के देखें और अनुभवों को बताएं ज़रूर कि आपको कितना लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।